अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसका बिगुल बाज़ाब्ता तौर पे बज गया और अब वोटिंग होना बाकी है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में उधमपुर निशिस्त पर कल यानी 19 अप्रैल को मुनक्कद होने वाले इलेक्शन में 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। माजी में इस निशिस्त पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहा। 1967 से होने वाले 13 कौमी और 2 ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने 9 मरतबा फतह हासिल की, जबकि 5 मरतबा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी इंतखाबात में जीत अपने नाम कर चुके हैं। उधमपुर पार्लिमानी हल्के में कांटे की टक्कर है। 18वें लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उधमपुर पार्लिमानी हल्के में मैदान सज गया है और 19 अप्रैल यानी कल 12 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद होगी। क्या कुछ तमाम तर तफसीलात है इस पूरे हल्के में जो उधमपुर पार्लिमानी हल्का है, उस हवाले से हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफी शबनम फयाज इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, ये बताइए, कल से पूरे मुल्क के साथ साथ जो पहला मरहला है वो उधमपुर हल्का में होने जा रहे हैं, जो इंतखाबात है लोकसभा के वो होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, इंतजामात क्या कुछ किए गए हैं, क्या पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं अपने अपने पोलिंग मराकज पर? क्या कुछ जानकारी है आपके पास उधमपुर पार्लिमानी हल्के से? देखिए, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर डोडा जो पार्लिमानी हल्का है, इसमें भी कल पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे। और अगर बात की जाए तो जो उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्का है, इसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं। और इंतजामिया की के साथ साथ अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से जो है वहां अमला भी पहुंचाया है, पोलिंग स्टेशन कायम भी किए हैं और आवाम जो है अपने हक राहदरी का इस्तेमाल करे, इसको देखते हुए हर एक जगह पे इस तरह की सहूलियत बम रखी गई है ताकि कोई भी वोट जाया ना हो और हर कोई शख्स जो है, क्योंकि हमारा एक मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में इस बात को काफी तवज्जो दी जा रही है कि हर एक शख्स को अपना हक जो है, उसका हक रायदी जो अपने वोट का हक जो है वो उसको इस्तेमाल में लाए। और इस सिलसिले में जहां सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, वहीं पे बेहतर तरीके से ये पोलिंग जो है वो एग्जाम को पहुंचे, उस पर जो है इंतजाम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है तो वो उन्होंने खुद इसकी निगरानी की है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो स्टेज है वो तैयार है। और अगर बात की जाए, ये जो पार्लिमानी हल्का उधमपुर डोडा है, इसमें 5 अजला जो है और 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है इसमें मौजूद है, जबकि 24 लाख की आबादी कुल मिला के इसमें है और 16 लाख और 23,195 वोटर इस उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के में है, जिसमें 8,45,283 मर्द है, जबकि ख्वातीन की तादाद 7,77,899 है। जबकि नए वोटर जो है, जो काफी पुरजोश इस वक्त उनमें जोश खरोश है, जो पहली बार वो अपने हक रायदरी का इस्तेमाल करेंगे, वो 84,468 है। जबकि 13 जो है ख्वाजा सरा अशखास भी इसमें मौजूद हैं जो वो अपने हक की रायदरी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें, वो 2,637 है, जबकि 12 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का जो फैसला कल जो ईवीएम में जो बंद होगा, वो 12 उम्मीदवार है। और साथ साथ अगर बात की जाए, अगर इसकी हिस्ट्री उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के की देखें तो 1957 से आज तक कांग्रेस ने 9 बार इसमें कामयाबी हासिल की है, बीजेपी ने 5 बार कामयाबी हासिल की है, जिसमें 2 बार ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये जो जमहूरियत का एक मेला है, एक जमहूरी निजाम जो हमारे मुल्क का मजबूत माना जाता है पूरी दुनिया में, उसका सिलसिला जो है कल जो है वो शुरू होगा। और ये सिलसिला जब शुरू होगा तो एक नई लहर जो है, एक सियासी माहौल जो है उसमें गर्माहट भी आ जाती है। और देखने में ये आ रहा है कि अपने मुल्क की जो एक रौनक है वो जमहूरियत है, और जमहूरियत की जो कल जो है बुनियाद डाली जाएगी 2024 पार्लिमानी इलेक्शंस के लिए।
शबनम, ये तो बहुत बेहतरीन और अच्छी जानकारी थी। हमारे जो लोग इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो आपने ये बिट बाय बिट जो अपनी रिपोर्ट आपने तैयार की हुई है ये लोगों तक पहुंचाई है। लेकिन मैं जानूंगा सियासी मैदान के हवाले से, जहां हम डॉक्टर जितेंद्र की बात करेंगे तो 2014 से अब तक उन्होंने 2 बार जीत हासिल दर्ज की है। 14 से पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता जो चौधरी लाल सिंह है उन्होंने जीत हासिल दर्ज की थी। तो उस बीच जो ये 10 साल का टेन्योर रहा बीजेपी का भी इस मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, तो क्या सियासी सरगर्मी है, किस तरीके की टक्कर है? क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है वो उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में है, जो गुलाम मोहम्मद सरूरी के नाम से जो उम्मीदवार है। तो कितनी टक्कर है ये? क्या जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या लोगों की राय है, या किस तरीके की टक्कर जो है ये देखने को मिलेगी इस बार इस इंतखाबात को लेकर? देखिए, इस बार अगर बात की जाए तो पार्लियामानी इंतखाबात पहले हुए और असेंबली का देखेंगे क्या कुछ होगा, उसकी तारीखें अभी तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है वो भी होंगे। लेकिन अगर बात की जाए पार्लियामानी इंतखाबात की, 2019 में जब बीजेपी ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की और मुल्क की जो है जो क़यादत उन्होंने संभाली, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जो सारा जो सिस्टम चला है सरकार का, तो वो काफी खुश है कि उन्होंने बड़े काम किए हैं जो बकौल बीजेपी। और उसमें सबसे बड़ा जो है जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखें तो वो जब दफा 370-35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, 2 मरकजी जेर इंतजाम वाले इलाकों में इसको तकसीम किया गया, और उस 5 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इस बार एक अलग नौयत के इंतखाबात होंगे, क्योंकि इसमें यह भी देखना होगा जिस तरह से बीजेपी ने इस तरह का फैसला लिया, क्या जम्मू कश्मीर के अवाम, चाहे वो जम्मू डिवीजन के हो, चाहे वो कश्मीर डिवीजन के हो या लद्दाख के हो, तो क्या उनका मूड क्या है, क्या वो इस फैसले के साथ थे या कि नाराजगी उनमें है? क्योंकि कोई प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं हुआ बाहर जाके, हालांकि बहुत सी सियासी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बकौल उनके जो आईनी नहीं था, जमहूरी तरीके तर्ज अमल से नहीं किया गया, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन क्या लोग जो है उनकी सोच क्या है, ये इस पार्लियामानी इंतखाबात में जो है इस बार देखा जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं। और इसमें जहां इम्तिहान बीजेपी का है, वही इम्तिहान कांग्रेस और उसके साथ साथ हम ख्याल पार्टियां जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी जो जमातें हैं उनका भी इम्तिहान होगा कि वो उनके साथ लोग किस कदर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कामयाबी बीजेपी को मिलती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को यह कहने में कोई हर्ज भी नहीं होगा और वो खुशी से कहेंगे कि उन्होंने जो फैसला लिया उस पर लोग मुतफिक थे और उन्होंने लोगों के उम्मीदों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन अगर यही फैसला उनके खिलाफ होता है और वो पार्टियां जो खासकर कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है नहीं, अगर वो जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो जाहिर सी बात है ये दचका होगा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए। और इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए वो असेंबली पे भी फिर देखने को मिल सकता है। एक ट्रायल हम कह सकते हैं, और दोनों जो ग्रुप्स है, दोनों जो धड़े हैं, जिसमें इंडिया अलायंस और जिसमें एनडीए, इन दोनों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। और अगर साथ साथ ये कहें, अगर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान अगर बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का के इत्तेहाद के हाथ से बात की जाए, तो काफी जो है इसमें जो देखा जाएगा कामयाबी किस पलड़े में जाती है, किसका पलड़ा भारी है। लेकिन इस बार ये भी मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एक बहुत ही दिग्गज लीडर माने जाते हैं, उसके लिए इस बार का मुकाबला कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके मद मुकाबिल इस बार चौधरी लाल सिंह है। और लाल सिंह जो है बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस में पहले ही थे और उसके बाद उन्होंने अपने भी एक मुकामी पार्टी बनाई थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं मुकाबला काफी सख्त है। और इसमें इम्पैक्ट जो है वो जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है उसका उम्मीदवार जो है वो भी देखा जाएगा कि वो आवाज कट रही है आपकी शबनम। हेलो 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 जी 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 बताएं। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं जी जी मैं ये कह रहा था कि
वहां पे जो गुलाम नबी आजाद की का जो उम्मीदवार है, उस पार्टी का जो उम्मीदवार है जेएम सरूरी जिसे कहते हैं, उसके वोट जो उसे वोट मिलेगी, वो उसका नुकसान किसको होगा, वो भी इसमें काफी इंपैक्ट दे सकता है। क्या इसमें ये असर रहेगा कि जैसे इंडिया अलायंस की आपने बात की कि जम्मू सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी या बाकी जो छोटी जमातें हैं वो इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं कांग्रेस कैंडिडेट को, जैसे उधमपुर में हमने वेव देखी, कठुआ में हमने वेव देखी, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में हमने वेव देखी। लेकिन दूसरी बात भी, मैं दो सवाल ये मैं आपसे करना चाहूंगा कि जहां हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही जगह पर मैदान में अपना कैंडिडेट उतारा है, वो है उधमपुर हल्के में। कितना असर रहेगा ये कैंडिडेट सिर्फ उधमपुर हल्के में उतारना, और इससे कांग्रेस को कितना मतलब मुकाबला रहेगा और भाजपा के साथ कितना मुकाबला रहेगा, क्योंकि यही तीन अभी मैदान में बहुत तेज है, चाहे फिर वो गुलाम नबी आजाद का चेहरा है उसकी बदौलत, या फिर कांग्रेस की बात करेंगे या भाजपा की बात करेंगे। मैंने जिस तरह कहा कि इस बार जो मुकाबला है ये काफी सख्त है, इसमें बहुत कम मार्जिन से किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी मिल सकती है, और इम्पैक्ट इसमें ये पड़ सकता है जहां गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है उनका जो उम्मीदवार है जेएम सरूरी, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली जमातें हैं, जिसमें नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है, तो जाहिर सी बात है उनका वोट, उनका सपोर्ट किस तरह कांग्रेस को मिलेगा और दूसरे बीजेपी को कितना नुकसान इससे होगा, ये बहुत नजदीकी मामला हो सकता है। और इसमें अगर कोई वोट फैसला करे तो वो वही वोट होगा जो गुलाम नबी आजाद का उम्मीदवार कहीं से अगर कट जाता है कांग्रेस या उसके हमकाल पार्टियों से, या कहीं अगर वो अपना वोट कोई लेता है उससे कितना फायदा दूसरी पार्टी को मिल सकता है, खासकर बीजेपी को मिल सकता है, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और नेशनल पैंथर्स पार्टी जो सपोर्ट बिल्कुल खुलेआम कर रही है कांग्रेस की, तो यही वो वोट है जो असल में फैसला करेगा। लेकिन इस बार जिस तरह चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों के दरमियान बहुत और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द जो है तस्वीर भी साफ होगी। और अगर कामयाबी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की होगी तो ये कहा जाएगा कि उन्होंने बार बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका उसको बयान करते हैं उस बात को कि उन्होंने जो फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के हित में है, लेकिन वहीं पे उसके अपोजिट जो है जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर जिसकी कामयाबी होगी वही जो है लोगों के सामने ये कह सकता है कि लोगों ने उन्हें वोट दिया और उनका जो फैसला था लोग उसे बिल्कुल उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। शबनम, मरहले तो चलते रहेंगे क्योंकि अभी हम उधमपुर हल्के की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को अनंतनाग राजौरी हल्के में जो पार्लिमानी हल्का है वहां वोटिंग होगी। आज जो है मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है वो उनके भी जो सपोर्टर्स है वो पहुंचते हैं अपने जो उनका उम्मीदवार है उसके साथ में, तो काफी वहां हड़कंप देखने को मिला। किस तरीके का माहौल है जनूबी कश्मीर में, खासतौर पे अनंतनाग और जो राजौरी सीट है इसको लेकर क्या गहमा गहमी है, क्या मंशूर बता रहे हैं जो सियासी लीडर हैं, क्या कुछ नया देखने को लोगों को मिल रहा है या वही पुराना ही है? इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का है ये सबसे बड़ी जो निशस्त है सीट जो है इस पे सबों की नजरें हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी मध्य मुकाबिल है, इसमें जो अपनी पार्टी है उसका उम्मीदवार भी है, और बीजेपी ने हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं किया है। अगर हो सकता है अगर उनका कोई चेहरा सामने आया तो इसमें बड़ा कांटे का मुकाबला, और सबसे ज्यादा नजरें अगर है तो इसी निशस्त पे, क्योंकि डिलिमिटेशन के दौरान अनंतनाग पार्लिमानी हल्के को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का जो है वो बनाया गया है, जिसकी वजह से अब जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा और कश्मीर डिवीजन का कुछ हिस्सा इस पार्लिमानी निशस्त पे है, और वही फैसला जो है देखने के लायक होगा, और लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार इस निशस्त का क्या होगा। जी, तो क्या अभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें वक्त जो है वो कम होता जा रहा है। क्या सियासी लीडरान जो है वो अवामी हल्कों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपना मंशूर बता रहे हैं? यहाँ पे अगर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट हल्के की बात करें, यहाँ पे मसला है। मसला इसलिए है क्योंकि जब भी मौसम खराब हो रहा है, एक हफ्ते या एक महीने से हम यही देख रहे हैं कि लगातार इस शाहरा को बंद किया जा रहा है।
तो जो जिस पार्लियामानी उम्मीदवार को किसी भी पार्टी का हो, शहर आप बताएं, नाम से शहर बताएं। मगर शाहरा जिसे कहते हैं, जी। ये मगर शाहरा जब बंद रहती है तो कैसे ये उम्मीदवार, इसे फिर जम्मू पहले पहुंचना होगा, उसके बाद अनंतनाग, या अनंतनाग से अगर कोई जाए उसे पहले जम्मू पहुंचना होगा, फिर वो राजौरी पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है, यही वो बात थी जिसको लोग भी कह रहे थे कि ये जो मिलन इसका हुआ है, या तो इसके लिए कोई इस तरह के जो साधन बनाए जाए, जिस तरह टनल का वो मुतालबा कर रहे हैं, कि ताकि अगर उन्होंने इस जिले स्टेशन के तौर इसको जोड़ा तो वाकई तौर इसको जोड़ा जाए, ताकि सिर्फ वोट के लिए। आखिर यहाँ के लोग फिर वहां के उम्मीदवार से कैसे मिलने जाएं, और वहां के लोग यहाँ के उम्मीदवार से कैसे मिलने जाएं, और वोटिंग इलेक्शन मुहिम के दौरान किस तरह प्रचार जो है, यहाँ का उम्मीदवार वहां की तरफ जाए और वहां का उम्मीदवार यहाँ की तरफ आए, और क्योंकि जाना तो है लोगों के पास, और ये काफी कठिन है। इसीलिए इस जो पार्लियामानी हल्का है, इस पर सबों की निगाह है, और काफी दिलचस्प मुकाबला भी इसी पे होगा, और काफी मेहनत भी इसी पे होगी, और काफी जो है दो जहन यहाँ पे, क्योंकि जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा, कश्मीर डिवीजन का कुछ हिस्सा, दो जहनों को मिलाने का दम या मादा किस लीडर में होगा, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। क्या कुछ इंतजामात है अभी इंतजामिया की जानिब से? अगर हम इस हल्के की बात करेंगे, अनंतनाग राजौरी की, इसमें कुछ हिस्सा कुलगाम भी आता है, पूरा जिला आता है, कुछ शोपियान का आता है, अनंतनाग का आता है, या फिर पुंछ राजौरी की हम बात करेंगे वो आता है, तो इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं? अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की बात करेंगे, वो किस तरह से मुतहरिक हैं, और जो पोलिंग पार्टीज है उनको किस तरीके की हिदायत दी जा रही है? अभी ट्रेनिंग होना बाकी है या हो चुकी है? क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, तरबियत भी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो खुफिया इदारे हो, चाहे वो फोर्सेस हो, सबों की नजरें, सबों की निगाहें, सबों की कोशिशें अमन अमान को बहाल रखने के लिए। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा कि बीजबाड़ा के इलाके में गैर रियासती जो एक शख्स था, उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज भी है। और जब आप राजौरी पुंछ की बात करते हैं, वहां भी हमने देखा कि 2023 में किस तरह जो है हमले वहां पे हुए, कितना नुकसान फोर्सेस को भी उठाना पड़ा, और हालांकि फिर फोर्सेस को कामयाबी भी मिली वहां पे, और वहां अब सूरत हाल बहुत बेहतर देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी चूक यहाँ सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, पुलिस, वो नहीं यहाँ पे छोड़ना चाहते, कोई भी चूक उनसे ना हो, उस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। और यही वजह है कि हर लिहाज से इस निशस्त पे सबों की निगाह है, और सबों की कोशिश है कि यहाँ पे कांटेदार मुकाबला भी देखने को मिले, और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में भी कोई मुश्किलात पैदा ना हो उम्मीदवार को, और साथ साथ सिक्योरिटी जो है उसको किस तरह यहाँ चाको चौबंद रखा जाए फोर्सेस को, ताकि किसी भी तरह के अमन अमान में खलल ना पड़े, उस पर सबों की निगाह है। यही वजह है जम्मू कश्मीर की अगर सबसे बेहतरीन मुकाबला देखने वाली कोई निशस्त है तो वो ये है अनंतनाग राजौरी। आप बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम तर तफसीलात जो है लखनपुर से लेके कश्मीर तक ये हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं उधमपुर हल्का जो पार्लिमानी है उसकी। कल बाज़ाब्ता तौर पे लोग जो है वो 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनके लिए 2637 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। लोग किसको अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनेंगे, ये नताइज के दिन ही मालूम होगा। जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है, तब से लेकर नताइज तक हम आपके साथ हैं। नए प्रोग्राम के साथ मीर मुदस्सिर को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।